गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हो गई है। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन। तो मुझे सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और इतनी जल्दी बाबू मेरी लाइफ में आ जाएगा मुझे नहीं पता था। मेरा जो ड्यू डेट था वो थोड़ा आगे का था, मतलब बाबू जो है वो 7-8 दिन पहले ही आ गया है दुनिया में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आपको बेबी बॉय हुई है या बेबी गर्ल। तो मुझे भगवान जी ने एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी बॉय दिया है। और मुझे मतलब मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकती हूँ कि कैसा लग रहा था जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी और जब बाबू को डॉक्टर ने पेट से निकाला था तो मैं लिटरली रोने लगी थी। और मैं इतना रो रही थी, मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब एक लड़की माँ बनती है ना तो उसका दूसरा जन्म होता है। आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके थॉट्स बदल जाएंगे, फीलिंग्स बदल जाएगी और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका बच्चा हो जाएगा। हर माँ अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए बहुत कुछ सहती है और ये फीलिंग ना आप तब समझ पाएंगे जब आप खुद एक माँ बनेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इतने सारे इंजेक्शंस लगे थे, इतने सारे इंजेक्शंस, अलग अलग तरह की दवाइयाँ। और उसके बाद भी जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। इतने सारे हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स, पता नहीं क्या क्या, मतलब हर एक चीज़ जो है वो माँ बर्दाश्त कर लेती है अपने बच्चे के लिए। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जब आप माँ बन जाएंगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी दुनिया बदल गई जैसे। तो फाइनली मैं और मेरे हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पहले हस्बैंड वाइफ बने और अब हम बन रहे हैं मम्मी पापा। और इस जर्नी में मेरे हस्बैंड ने मेरा खूब साथ दिया है फ्रेंड्स। मैं इतना कहूँगी कि किसी की लड़की की ज़िंदगी ना शादी के बाद तभी अच्छी होती है जब उसके हस्बैंड का फुल सपोर्ट होता है। और सपोर्ट दिखाने में, चाहे मेरी प्रेगनेंसी में हो या फिर जब मैं पढ़ाई करती थी तब, मतलब मेरे हस्बैंड ने कभी भी सपोर्ट दिखाने में कोई कमी नहीं की है। और हमेशा ये मेरे लिए ना एक पैर पे खड़े रहते हैं, रेडी रहते हैं। इसीलिए मैं भी हमेशा इनके लिए तैयार रहती हूँ, कभी भी इनकी कोई बात नहीं टालती। और बहुत ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से कभी भी इनको कोई शिकायत ना मिले या फिर मेरी वजह से इनको कभी कुछ सुनना ना पड़े। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी चल रही है और इस सब के लिए मैं भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स, अभी देख के मेरे हस्बैंड कार सजा कर लेकर आए हैं और कार ख़रीदने का पर्पस भी हमारा यही था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे अपने बेबी को मतलब कार से घर लेकर जाना है और इसीलिए 9th मंथ में इन्होंने जाकर कार ख़रीदा है। ये कह रहे थे कि जो स्ट्रगल मैंने देखा है वो मैं अपने बच्चे को नहीं देखने दूँगा। तो ये सारी चीज़ें ना जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब मेरी सिजेरियन डिलीवरी हो रही थी तो अंदर में मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड याद आ रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर अभी ये मतलब मेरा हाथ पकड़ लेते ना तो सारा दुख मेरा ख़त्म हो जाता। लेकिन ये नहीं थे मेरे साथ अंदर, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जब ये मेरे साथ होते हैं ना तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस मेरे हस्बैंड चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम अपने घर जा रहे हैं और यहाँ पर मेरी जो बीच में बैठी हुई मेरी दीदी हैं और मेरी सास मेरे साथ है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम घर पहुंचने वाले हैं और आप देखिए कि कार में हमने शिव जी की फ़ोटो लगाई है। वो इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है मुझे ऐसा लगता है कि बस शिव जी की कृपा है। तो बाबू का नाम भी ना मैं शिव जी के नाम से ही रखना चाहती हूँ। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि शिव जी के नाम से कौन सा नाम सबसे अच्छा है, फिर मैं सेलेक्ट करूँगी और उसका नाम रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और अब बाबू का वेलकम होगा। और ये ना मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड जो है इतनी सारी तैयारी घर के अंदर करके रखेंगे। और ये सुबह से बिज़ी थे। मैं इनको कह रही थी कि आप जल्दी हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसका रीज़न अब पता चला है कि ये इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको यहाँ पर घर पर बहुत सारा अरेंजमेंट करना था। अब अरेंजमेंट करने में जुगनू, मेरे देवर, मेरे सास ससुर सबने खूब साथ दिया है। और अभी अब अंदर का आप डेकोरेशन देखेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी फ्रेंड्स एक सपने के पूरे जैसा होना ही है, क्योंकि हम जब स्ट्रगल फेज़ में होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी नहीं या नहीं। लेकिन जब हमारी लाइफ में अच्छा होने लगता है ना तो उस चीज़ को जीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उस चीज़ को फ़ील करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं तो हर एक मोमेंट को अच्छे से फ़ील करना चाहती हूँ अब, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है उसको खूबसूरत बनाने का काम मेरे हस्बैंड करते हैं।
तो हर मोमेंट को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। और देखिए बाबू की बहन, सबसे बड़ी बहन जुग्गू, ये खड़ी है इसके स्वागत के लिए। और ये ना बहुत सुबह से कॉल कर के पूछ रही थी कि मासी आप लोग कब निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं। इसको कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रहा था और कह रही थी कि ये मेरा क्यूट लिटिल पम्पकिन है, बहुत प्यार करती है इसको। और यहाँ पर देखिए अब हमारे बाबू की हो रही है ग्रैंड एंट्री। और शायद इसको याद भी ना रहे, लेकिन ये वीडियो रहेगा तो हमेशा इसको याद रहेगा कि मम्मा पापा ने ऐसे मेरा स्वागत किया था। मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किया था फ्रेंड्स, आप सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो आप सबको थैंक यू। और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसको पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। जैसे एक कमेंट ऐसा था कि दी आप ये सब हैप्पीनेस डिज़र्व करती हो। आपको मैं केवीएस प्रिपरेशन के टाइम से देख रही हूँ, तो ये कमेंट पढ़ने के बाद ना फ्रेंड्स सारा जो मेरा स्ट्रगल था वो मुझे याद आने लग गया। मैं फ्लैशबैक में चली गई और मुझे लगता था पहले कि पता नहीं मेरी लाइफ बदलेगी भी या नहीं, मैं इतनी सारी खुशियाँ डिज़र्व करती भी हूँ या नहीं। लेकिन मैं बस यही कहती हूँ कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, लाइफ हमें बहुत कुछ देने के लिए रेडी रहती है। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब मासी बन गए हैं। तो आप में से जितने लोग मासी बन गई हैं उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आपने किए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आप देख रहे होंगे कि बाबू की जो परदादी हैं वो उसका कितना अच्छे से वेलकम कर रही थी। और दादी को मैंने कहा कि दादी देखिए बाबू का चेहरा, तो कह रही हम पहले ही देख लिए हैं फ़ोन में। दादी बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब वो परदादी भी बन गई हैं। सच में ये खुशी की बात तो है ही। और मुझे बहुत ज़्यादा सजेशन दे रही थी कि तुम धीरे धीरे चलना, काम मत करना, ये मत करना, वो मत करना। तो मुझे लग रहा था कि कितनी केयरिंग दादी है। और दादी को ना बाबू बहुत अच्छा लग रहा था, कह रही थी कि हर तरह से मेरा पोता जो है वो परिपूर्ण है। और आप सबको याद होगा एक शॉर्ट्स में दादी ने कहा था कि उनको पहले पोता चाहिए, पोती नहीं चाहिए। तो और ज़्यादा खुश थी इस बात को लेकर। देखिए अब दादी को आप जज मत करिएगा, वो थोड़ा सा पुराने ज़माने की हैं, तो उनके थॉट्स की मैं कदर करती हूँ। और घर बहुत अच्छे से सजा हुआ है। और जुगू हमारे वेलकम के लिए ना फूल जल्दी जल्दी डाल रही थी सीढ़ियों पर। मुझे डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से तो मना किया है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम चढ़ सकती हो ऊपर, लेकिन उसके बाद तुमको नहीं चढ़ना है मिनिमम 15 दिनों तक। तो फिर ठीक है, मेरा रूम तो ऊपर ही है तो मैं ऊपर ही रहूँगी। और मैं बहुत आराम से धीरे धीरे सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। और पता है फ्रेंड्स, मुझे पहले लगता था कि प्रेगनेंसी के बाद मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, मैं एकदम खेलने कूदने लगूंगी, लेकिन वो बात नहीं है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट ही हूँ, क्योंकि जो प्रिकॉशन मैं प्रेगनेंसी में लेती थी ना, वो सारे प्रिकॉशंस मुझे अभी भी लेने पड़ रहे हैं। तो चलिए अब हम फाइनली हॉल में पहुँच गए हैं। और इसके बाद अब हम सीधे चले जाएंगे मेरे बेडरूम में, जहाँ पर बहुत सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे ये नहीं बताया था कि उन्होंने ये किया है मेरे सरप्राइज़ के लिए। जब मैं अंदर आई तब मुझे मतलब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ ना फ्रेंड्स, इसलिए एक्सप्रेशन मेरे निकल नहीं पा रहे थे बाहर। यस, तो फाइनली मेरे देवर जो हैं वो केक को सजा रहे हैं और इन्होंने खूब मेहनत की है। और वो झूला जो है वो दादी ने दिया है बाबू को। और यहाँ पर देखिए अभी हम ना बहुत सारे फ़ोटो शूट करवाएंगे। और मेरा तो बहुत मन था कि मैं सज संवर के अच्छे से कराऊँ, लेकिन अब उतनी एनर्जी भी नहीं है और उतना मुझे खड़े भी नहीं रहना है ज़्यादा देर, डॉक्टर ने मना किया है। तो इस वजह से मैं थोड़ा नॉर्मली फ़ोटो खिंचा लूँगी। और मेरे हस्बैंड, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब बाबू को इतने अच्छे से होल्ड करते हैं ना, मतलब मुझे दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर तो यही रहे हैं बाबू से, इधर-उधर का काम करना और ये सब करना। इस वजह से ये बाबू को पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर ने मना भी किया था, लेकिन आज इनको मौका मिला है तो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं बाबू की। और यहाँ पर देखिए फाइनली अब हम करेंगे केक कट। और केक भी बहुत प्यारा बना था, क्यूट सा। और ये 6 डेज़ का हमने कैंडल लगाया है फ्रेंड्स, 6 ईयर्स का नहीं। बाबू आज पूरे पूरे 6 दिन का हो जाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो फ्रेंड्स, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ बह रहे थे। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, खुश होना है, इमोशनल होना है, मतलब दोनों चीज़ एक साथ चल रहा था। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मतलब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, मतलब तीनों चीज़ मेरे साथ हो रहा था। मतलब अगर कोई ज़्यादा एक बात को रिपीट कर दे तो मैं इरिटेट भी जल्दी हो जा रही हूँ, साथ में बाबू को देख रही हूँ तो इमोशनल हो जा रही हूँ, अपने हस्बैंड को देख रही हूँ तो और इमोशनल। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा इमोशंस पे कंट्रोल किया। कुछ बोलो, तू बोलना भी है, ताली वेलकम मारो भाई। बेबी। वेलकम बेबी। ब्लॉग में गाना लग जाएगा।
तरफ का पेट मिल जाएगा। नहीं चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।